आपने YouTube पर कुछ इस टाइप की वीडियोस तो देखी ही होंगी, जिसमें क्रिएटर टेबल पर बैठकर अलग अलग टाइप का फूड कंज्यूम कर रहा होता है और इसे बोला जाता है मकबैंग। और ये बहुत पॉपुलर है यूट्यूब पर, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी मकबैंग सर्च करने पर। लेकिन नॉट अ व्यूअर, बट ये जो क्रिएटर्स मकबैंग वीडियोस बना रहे हैं ये उनके लिए कितना हार्मफुल है। इन वीडियोस के पीछे की डार्क साइड जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन इसकी रियलिटी बहुत डिस्टर्बिंग होती है। तो क्या है इन वीडियोस के पीछे का सच? क्या ये सच में क्रिएटर्स की लाइफ को बर्बाद कर रहा है? आइए जानते हैं द डार्क साइड ऑफ मकबैंग डिटेल में। इसकी शुरुआत होती है 2009 साउथ कोरिया में। एक टीवी चैनल हुआ करता था मकबैंग कॉल्ड ब्रॉडकास्टर के नाम से, जिसमें कुछ साउथ कोरियन पर्सन एक फूड बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाते थे और उसे खाकर भी दिखाते थे। और ये सब उस चैनल पर लाइव दिखाया जाता था। और तो और लोग उन क्रिएटर्स को टिप देते थे, यानी डॉलर में पे करते थे, जैसे आज के टाइम पर यूट्यूब पर सुपर चैट होती है। बट 2015 धीरे धीरे मकबैंग का ट्रेंड पॉपुलर होने लगा और कुछ क्रिएटर्स ने यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस अपलोड करी। लेकिन उस टाइम पर लोगों को ये ज्यादा पसंद नहीं आया था और कुछ यूट्यूबर्स ने भी इन वीडियोस पर रिएक्ट करा था। Hey, the closer it gets doesn't mean I can eat it. If this is what I think it is, this is literally my dream job. We're quitting YouTube. We are eating and live streaming. YouTubers react to other people eating food. लेकिन फिर YouTube पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अपलोड होने के बाद मकबैंग एक ऐसी कैटेगरी बन चुकी थी जो YouTube पर धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रही थी और मकबैंग वीडियोस को धीरे धीरे YouTube पर बहुत ज्यादा रीच मिल रही थी। और आज के टाइम मकबैंग में लोगों को खाते देखना बहुत एंगेजिंग बन चुका है। देखिए, मकबैंग कई टाइप का होता है, जैसे फूड को बनाना और उस फूड को लिटिल पोर्शन में खाना। लेकिन मकबैंग का जो सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है वो है ASMR, यानी ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स। आसान भाषा में समझें तो ये है ऑल अबाउट साउंड्स, यानी ऐसे टिंगलिंग साउंड्स। रिसर्च के अकॉर्डिंग लोगों को ऐसे साउंड सुनना काफी रिलैक्सिंग लगता है और ये साउंड्स आपके स्लीप साइकिल को बेटर करने में भी हेल्प करते हैं। और इंडिया में भी ज्यादातर क्रिएटर ASMR मकबैंग ही बनाते हैं और उन्हें अच्छे खासे व्यूज भी मिलते हैं। लेकिन आप कहोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये मकबैंग वीडियोस तब ज्यादा डिस्टर्बिंग बनना स्टार्ट हुई जब इस कैटेगरी में बहुत से क्रिएटर्स वीडियोस बनाने लगे और इस कैटेगरी में कंपटीशन आया। और इस कंपटीशन की वजह से क्रिएटर्स ने अपने खाना खाने का पोर्शन बढ़ाना शुरू कर दिया और आज के टाइम पर ये क्रिएटर्स एक बार में इतना खाना खा जाते हैं कि शायद किसी का पूरा परिवार वो खाना खा लेगा। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑडियंस भी क्रिएटर्स को लार्ज क्वांटिटी में खाना खाते हुए देखना चाहती है और इसीलिए क्रिएटर्स व्यूज के लालच में हजारों कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, वो भी अनहेल्दी फूड से, और वो भी लगातार। और इतनी कैलोरीज कंज्यूम करना, वो भी अनहेल्दी फूड से, हमारे लिए कितनी हार्मफुल हो सकती हैं आप खुद इस क्रिएटर से सुन लो। अचानक से मेरे सर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, आप देख सकते हो। सर दर्द होना, हार्ट बीट तेज होना और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी सामने आ सकती हैं बिंज ईटिंग करने से, यानी अपनी लिमिट से इनसेन अमाउंट में खाना खाने से। जहां एक इंसान को दूसरे इंसान को खाना खाते देखने में मजा आता है, वहीं वो क्रिएटर किस परेशानी से गुजर रहा है और आगे चलकर उसकी हालत किस हद तक बिगड़ सकती है ये किसी को नहीं पता। एक फॉरेन यूट्यूबर है निकिकाडो एवोकाडो के नाम से, जो मकबैंग वीडियोस ही बनाता है। लेकिन जब उसने अपना चैनल स्टार्ट करा था तो वो हेल्दी डाइट और वीगनिज्म को प्रमोट करता था। वीगनिज्म यानी जो भी चीज जानवर से आती है उसे अवॉइड करना, जैसे मीट, दूध, दही, घी। लेकिन उसने अपने चैनल पर एक मकबैंग वीडियो अपलोड करी जिसमें उसे दूसरी वीडियोस से ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला और अचानक ज्यादा व्यूज की वजह से उसने और मकबैंग वीडियोस बनाना शुरू करी और वो व्यूज और पैसों में इतना ज्यादा डूब गया कि उसने अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दिया। मकबैंग वीडियोस से पहले उसका वेट 70 kg था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका वेट 94 kg हो गया और जब तक उसे रियलाइज होता कि उसके शरीर के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तब तक उसका वेट 136 kg हो गया था। उसके इतने ओवरवेट की वजह से उसके रिब्स पेन कर रहे थे और तो और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। Now I get cracked ribs up here. I did. Right now, in this moment, right now, I have nobody. और हाल ही में निकिकाडो एवोकाडो ने एक मेंशन भी खरीदा था जिसमें बैठकर उसने बताया कि ये मेंशन उसने अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस करके लिया है। और इसी तरह मकबैंग क्रिएटर्स की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट कर रहा है शायद ये उन क्रिएटर्स को पता भी नहीं है, और शायद पता भी है तो वो मनी और फेम को चेस करने में इतना बिजी है कि वो अपनी हेल्थ को बार बार इग्नोर कर रहे हैं। और इंडिया में भी बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो ज्यादा अमाउंट में खाते हैं, जिसमें शुगर लेवल और कैलोरीज लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। हाँ, कुछ ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो अपनी डाइट को मेंटेन रखते हैं और अपनी हेल्थ को ध्यान में रखकर फ्री टाइम में मकबैंग करते हैं। दिन भर होने वाला है मेरा वाटर फास्ट,
क्योंकि थोड़ा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आराम देने की जरूरत है और एक्सट्रीम डेफिसिट में जाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि वो अपनी हेल्थ भी सेक्रीफाइस ना करें और अपना काम भी सही टाइम पर करते रहें। बाकी अगर मकबैंग को लिमिट में करा जाए और अपने शरीर का ध्यान रखा जाए तो मकबैंग किसी यूट्यूबर के लिए बुरा नहीं है, लेकिन कई यूट्यूबर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। बाकी मैंने शुगर को डिटेल में एक्सपोज करा है, तो आप यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।